हमारे सामने एक क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन का है। 6 ट्यूब्स कंटेनिंग प्रिपरेशन फ्रॉम एनिमल टिश्यू वर सेटअप एज शोन इन द टेबल। कि नीचे 1 से 1 to 6 पॉइंट दिए हैं, उसके अंदर कुछ कंडीशन दी है एनिमल टिश्यू की, एनिमल सेल्स की, और इनको देखते हुए हमें बताना है कि आफ्टर इंक्यूबेशन इन विच 3 ट्यूब्स वुड कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस, कि इनमें से कौन सी ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी। तो बोले तो हर एक जो 1 से 6 बताया है, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, एक ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, और इसमें से देखना है कि कौन सी सेल्स है, कौन सी ट्यूब है जिससे अपन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्लियर है? तो इसको समझने से पहले एक इसके अंदर सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमको कंफ्यूज करने वाली है वो है इसमें होमोजेनाइड सेल। होमोजेनाइज सेल का मतलब समझिए एक कंप्लीट सेल। होमोजेनाइज सेल का मतलब है एक कंप्लीट सेल विच कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड ऑल द एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स। ऑल द एसेंशियल सेल ऑर्गेनल्स वो क्या होती है? होमोजेनाइज्ड सेल होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म होगा और उसके सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। अब हमको देखना है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो इनमें से किस में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। इसके लिए थोड़ा सा अपने सॉल्यूशन का हिंट दिया है। हिंट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, जो मेजर स्टेप्स जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है और जहाँ पे CO2 वगैरह रिलीज होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमें पता है साइटोप्लाज्म में होता है, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान अच्छे से हमें पता है कि CO2 लिबरेट नहीं होती, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है। अरे होती है कि नहीं होती? चलिए अब देखते हैं इनमें से कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पर CO2 इवॉल्व होगी। जैसे देखा कि ग्लूकोज और होमोजेनाइड सेल, कि ग्लूकोज एक कंप्लीट सेल और उसके अंदर क्या डाला? ग्लूकोज। और अगर कंप्लीट सेल है तो मतलब साइटोप्लाज्म है, ग्लाइकोलाइसिस होगा, और सारे सेल ऑर्गेनल है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 इवॉल्व होगी। बोले तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना सही है। नेक्स्ट, ग्लूकोज प्लस माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज प्लस माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो अब क्या दिया है कि इसके अंदर अपन को ग्लूकोज दे दिया और एक अकेला माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया। क्या ग्लूकोज देने से अकेले माइटोकॉन्ड्रिया से काम हो सकता है? नहीं, क्योंकि पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में क्या होगा? पार्शियली ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बाद किसका रोल आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आएगा। तो यहाँ पे अपन को किस चीज़ की कमी दी है? यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं दिया। साइटोप्लाज्म नहीं दिया तो ग्लूकोज का पार्शियली ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में नहीं होगा, और पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल में या लिंक रिएक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं है तो बोले तो आगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का और हमें CO2 प्रोड्यूस नहीं होगी। नेक्स्ट, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म लेकिंग ऑर्गेनल, कि ग्लूकोज दे दिया और साइटोप्लाज्म भी है, बट साइटोप्लाज्म क्या है? सेल ऑर्गेनल नहीं है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज गया, ग्लाइकोलाइसिस होगा, बोले तो ग्लूकोज से हमें पायरुविक एसिड तो मिल जाएगा, बट ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? कि इसके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनल बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कि अगर पायरुविक एसिड और होमोजेनाइज सेल को इस टेस्ट ट्यूब में डालें तो क्या कुछ हो सकता है? यस, क्योंकि पायरुविक एसिड तो बन चुका है, इससे पहले तो कोई CO2 इवॉल्व नहीं हुई, बट जब पायरुविक एसिड का जाएगा होमोजेनाइज सेल का मतलब साइटोप्लाज्म भी है और सेल ऑर्गेनल भी है, और सेल ऑर्गेनल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जाके जब ब्रेकडाउन होगा, लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब्स साइकिल चलेगा, तो बोले तो CO2 इवॉल्व होगी। मतलब 4 अपना स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, फिफ्थ देखिए, पायरुविक एसिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुविक एसिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, अगर पायरुविक एसिड है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो पायरुविक एसिड बन चुका है, पायरुविक एसिड बन चुका है और माइटोकॉन्ड्रिया भी अवेलेबल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल हो सकता है। बोले तो यहाँ पे भी CO2 इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि पायरुविक एसिड बन चुका है। अगर ग्लूकोज और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेकंड में दे रखा है, ये नहीं हुआ, क्योंकि पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस से अपन को ब्रेक करना पड़ेगा, बट जब पायरुविक एसिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हम ब्रेक आगे CO2 इवॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म लेकिंग सेल ऑर्गेनल, तो बोले तो पायरुविक एसिड है और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल नहीं है। अगर सेल ऑर्गेनल नहीं है, बोले माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी, तो बोले ये स्टेटमेंट भी नहीं होगा। देन व्हाट विल बी द आंसर? फर्स्ट, 4 and 5। फर्स्ट, 4 and 5 आंसर विल बी सेकंड।